नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस वीवाईक्यू और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 50 मिनट्स। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीज फ्रॉम 0.5 to 0.125. When the concentration of H2O2 reaches 0.05, the rate of formation of O2 will be। तो पहली चीज़ आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है? H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, तो H2O2 डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? वाटर और ऑक्सीजन। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो कंप्लीट बैलेंस हो गया है। अब क्या कह रहा है? 50 मिनट्स में 0.5 से गया है 0.125। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको अगर आधा करें तो ऐसे लिखेंगे, ये हाफ होने में, और दूसरा क्या कह रहा है? 0.125, ये और हाफ हुआ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बार हाफ हुआ है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी बार हाफ हुआ है, मतलब 2 हाफ लाइफ गुजर गई है, और ये है बराबर 50 मिनट्स के। इसका मतलब इसमें कितना टाइम लगा होगा? 25, और इसमें भी 25। तो टी हाफ क्या आया है? 25 मिनट्स है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो रेट क्या लिखेंगे? रेट इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। पावर 2 नहीं लगाना है क्योंकि इन्होंने कहा है फर्स्ट ऑर्डर, तो 1 लिखेंगे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म का पावर भी लिखते हैं। ये हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑर्डर 1 है, मतलब H2O2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके अंदर अगर हम लोग K लिखें तो K क्या होता है? अगर हाफ लाइफ से रिलेट करें तो 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हमारे पास है 25 मिनट्स, तो K की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? रेट बतानी है। कब बतानी है? जब H2O2 की कंसंट्रेशन 0.05 हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है, और कब पूछा है? जब H2O2 का कंसंट्रेशन ये हो। पर हमें इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि dH2O2 अपॉन dt, जिसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो ये O2 के बराबर कब होगा? डी फॉर्मेशन ऑफ O2 dt। ये कब बराबर होगा? जब हम dH2O2 के साथ 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 that will be half of the rate of dissociation of H2O2, है ना। और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2O2 क्या है? ये है रेट हमारी KH2O2। तो K की वैल्यू लिख रहा हूँ, K की वैल्यू है 0.693 अपॉन 25, और H2O2 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। किस पे निकालनी है हमको? 0.05 पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये रहा -4 वाला। आंसर इज फर्स्ट। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 2 रिएक्शन R1 and R2 have identical pre-exponential factor. Activation energy R1 exceed that R2 10 kilojoule. K1 and K2 are rate constant for the reaction. और टेम्परेचर दे रखा है, वो भी कांस्टेंट है। तो ln K2 by K1 का रिलेशन पूछा है। आरएनएस इक्वेशन हम जानते हैं, K इक्वल्स टू A e⁻ EA अपॉन RT होता है, ठीक बात। अब ये K1 अगर लिखूं तो K1 EA1। इसी तरह K2 लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? K2 इक्वल्स टू A e⁻ EA2 अपॉन RT। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू A से A कैंसिल, ऊपर बचेगा EA1 अपॉन RT, और नीचे बचेगा e⁻⁻EA2 अपॉन RT। इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या लिखेंगे? K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू e टू द पावर EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। अब क्योंकि ln में पूछा है तो ln लेना पड़ेगा। ln K2 बाई K1, और इधर क्या बचेगा? EA1 माइनस EA2 अपॉन RT। अब क्या दे रखा है? इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1
एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय दिस। एक्सीड मतलब इतनी ज़्यादा है, तो डिफरेंस ही दे रखा है 10,000 लिख रहा हूँ क्योंकि 10 किलो जूल बोला है, तो 10,000 अपॉन R की वैल्यू 8.314 वो भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, ये आएगा 10,000 अपॉन 8 इंटू 3 लगभग 25 मान लो, 00, तो 4 टाइम्स, आंसर है 4। आगे बढ़ रहे हैं। The following result were obtained during kinetic study of the reaction 2A plus B product। ऐसे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी हो तब हमेशा क्या करेंगे, 1, 2 और 3 इन तीनों को आपस में डिवाइड करके देखेंगे। ओरल भी कर सकते हैं। देखिए 1 और 2 को A की कंसनट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, B की कंसनट्रेशन में ज़रा सा चेंज है। कितना ज़रा सा है, 25% का इंक्रीज़ है। डबल करते तो 0.4 लिखते हैं, 50% इंक्रीज़ करते तो 0.3 लिखते हैं, और सिर्फ 25% का इंक्रीज़ है, और 20 का 25% 5 होता है, 5 इंक्रीज़ क्या है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय 1, रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1, 8 2 डिवाइड बाय A1 की पावर x और B2 डिवाइड बाय B1 की पावर y, ऐसा कर सकते हैं। अब रेट हमने डिवाइड करी आपस में, देखो 6.93 इंटू 6.93 तो 1 ही आएगा ये तो, और A2 बाय A1 ये भी 1 आएगा, 0.10 अपॉन 0.10 ये भी 1 आएगा, और B2 अपॉन B1 जो कि है 0.25 अपॉन 0.20 ये y, और ये यहाँ 1 है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a या x वैल्यू होती कुछ, तो उसकी पावर 0 होती तभी तो 1 होता, तो पावर सेम कर दो तो y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब b पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, दूसरा a पे कितने पे डिपेंड करता है, a की पावर में देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 डिवाइड बाई 2 या 3 डिवाइड बाई 1 कर लो ताकि चेंजेस दिखेंगे। 3 डिवाइड बाय 1 कर लो, तो b पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो b को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो R3 की वैल्यू लिख रहा हूँ, R3 अपॉन R1 6.93 इंटू 10⁻³ इसी तरह A3 लिखूँगा, A3 कितना है 0.20 और A1 कितना है 0.10, पावर x मुझे निकालना है, ये लगभग 2 टाइम्स है ना, लगभग 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स है, 2 पावर x, तो इसका मतलब x की यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो x इक्वल्स टू 1, तो a के ऊपर 1 पे डिपेंड कर रहा है, a की पावर 1 पे, लेकिन जो रिएक्शन है वो है 2a प्लस b इज़ गिविंग प्रोडक्ट, है ना। और रेट कांस्टेंट हमारा आएगा रेट इक्वल्स टू k, क्योंकि एक पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है a की, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 स्टाइक्योमेट्री है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो रेट होती है ना वो होती है चेंज इन कंसनट्रेशन, मतलब dx बाई dt ऐसा लिख सकता हूँ, या चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ a अपॉन t, लेकिन 1/2 करना पड़ेगा क्योंकि पर मोल होती है। यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री 2 है ना, तो हमें 1/2 करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू KA1। फाइनली जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, वो होता है KT ln A0 अपॉन A। ठीक है, अब ये जो 2 है ना वो k के साथ होगा, मतलब 2KT इक्वल्स टू ln A0 अपॉन A। इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर लेंगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो इसको इसी तरह से कर लेते हैं। इसी तरह T½ जो लिखना होगा ना वो भी 0.693 होता है अपॉन 2K, ओके है। तो K की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, K की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें K कैसे लिखोगे, रेट अपॉन A, तो कोई सी भी रेट ले सकते हो आप जो आपकी इच्छा है। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाली ले लेता हूँ, तो फर्स्ट वाली रेट और A का वैल्यू दोनों लिखना है। तो डायरेक्टली T½ के फॉर्मूला में अगर लिखूँ तो 0.693 अपॉन रेट मैंने ली थी 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू 2K लिखा है ना, तो 2 अपॉन A। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.1 ऊपर जाएगा ना, और 693 से 693 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 10/2 बचेगा, मतलब 5। तो आंसर क्या है 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B प्रोडक्ट व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ वर डबल्ड, दोनों की कंसनट्रेशन को डबल किया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 2.4।
तो जो जैसा जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं। रेट 2 लिखता हूँ मैं रेट 2 अपॉन रेट 1, A2 अपॉन A1, बिट 2 अपॉन B1, पावर x और y, x और y दोनों की पावर है जो ऑर्डर बताएगी। रेट का क्या हुआ, 0.3 से 0.2.4 हो गई, 2.4 अपॉन 0.3। ए का हमने क्या किया था, दोनों का डबल किया था, मतलब 2a किया था, ए को 2a किया और बी को भी हमने 2b किया, x और y। और ये कितना टाइम से, 8 टाइम से, कितना टाइम से, 8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इक्वल्स टू 2 पावर x 2 पावर y, ये है 2 पावर 3, इसका मतलब 2 पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो आ गया है वो आया है हमारे पास 3, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल, ए के अकेले को डबल करो, तो ये लो देखो ऐसे डबल हो गया, अभी x है। फिर क्या कह रहा है, रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 0.6, इसका मतलब 0.6 हो गई है 0.3 से, मतलब 2 टाइम्स है। और ये भी है 2 पावर x, तो x की पावर x इक्वल्स टू 1, क्योंकि पावर यहाँ 1 है, तो x 1 आ गया है, तो y कितना आएगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, ये 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब b के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 2 होना चाहिए, a के रेस्पेक्ट में 1। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू 2, a 2 नहीं है, b के रेस्पेक्ट में 1 नहीं है, b के रेस्पेक्ट में 2 है, थर्ड आंसर। और टोटल जो है वो 4 नहीं है, 3 है, तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द एक्सप्रेशन फॉर dA बाई dt इज, बहुत सिंपल है ये, देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए लिखूँ तो क्या लिखूँगा, dA बाई dt नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ 1/2, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए है। तो आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन में ए कहाँ बन रहा है, तो K1 में तो बन रहा है और K-1 में टूट रहा है, जो बन रहा है उसको प्लस में, जो टूट रहा है उसको माइनस में, तो प्लस हाफ dA बाई dt इक्वल्स टू 2a बन रहा है, फर्स्ट वाली में बन रहा है K1 में, रिएक्टेंट कौन है, A2, तो क्या लिखेंगे K1 A2, K-1 में टूट रहा है, पीछे जाते टाइम टूट रहा है, तो माइनस का K-1, और इस बार रिएक्टेंट कौन है, देखो पीछे जाने के लिए रिएक्टेंट ये है, तो A², ऐसे लिख सकता हूँ। तो dA बाई dt पूछा है, तो क्या लिखोगे, 2K1 A2 माइनस 2K-1 A² है, तो A², अच्छा सब में A² है, तो -2 देखो -2 इसी में दे रखा है, 2 और -2, तो आंसर क्या है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन द आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट, देखो प्लॉट क्या है, K होता है A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ln K, ln ले लो तो ln A माइनस EA अपॉन RT आगे आ जाएगा, तो ln E 1 होता है, लिख देता हूँ, ln को log E बेस लिखते हैं, तो E ये तो 1 हो गया, तो ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT। अब जो ग्राफ बनाया है वो 1 अपॉन RT के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA और 1 अपॉन RT। ओके है, अब मैचिंग खेलेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ y, ये लिख रहा हूँ C माइनस M और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1/RT, इसको लिया है x पे, इसको लिया है y पे, तो इंटरसेप्ट पूछते तो ये होता, स्लोप पूछा है तो ये है, तो इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट लाइन एंड ग्रेडियंट इज़ -y यूनिट, तो बेसिकली -y इक्वल्स टू -EA। फिर पूछा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, y के इक्वल है, आंसर इज़ y यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन का। द रिएक्शन 2x प्लस b is a zeroth order reaction if the initial concentration of x is 0.2 m, half life is 6 hours, initial concentration of x become 0.5, time required to reach its final concentration of 0.2। बहुत ही प्यारा सवाल है, जीरो ऑर्डर में आपको पता है कि जो रेट होती है वो डायरेक्टली इक्वल होती है k के, और जो रेट होती है वो होती है x/t इक्वल्स टू k। x क्या है,
डिसोसिएशन। पर यहाँ पे 2 है, स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो 1/2 लिखना पड़ता है बेटा, क्योंकि हम लोग dx/dt जब लिखेंगे या फिर इसको जब हम लोग लिखेंगे a की टर्म में, एक x की टर्म में, तो कैसे लिखेंगे 1/2 डिसोसिएशन ऑफ x, और माइनस के साथ ऐसे ही तो लिखते हैं। तो पर मोल के लिए जब निकालेंगे ना तो हाफ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ x की जगह अगर मैं a/2 लिखूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, और ये t, तो ऑलरेडी एक हाफ और है, तो ये k। जब कंसंट्रेशन आधी रह जाती है तो इसको लिखते हैं t हाफ। तो t हाफ क्या हो जाएगा a/4k। जनरली तो 2k होता है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री 2 है ना, इसलिए और आधा हो गया। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 और हाफ लाइफ दे रखी है 6 आवर्स, तो 4k। k इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0.2/24, इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या पूछा है कि 0.5 से 0.2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो इस बार जो x दे रहा है वो कितना है 0.5 से होना है 0.2, मतलब कितना डिसोसिएट हुआ 0.3। तो ये जो इक्वेशन है इसमें लिख दो 1/2 डिग्री डिसोसिएशन कितना हुआ 0.3, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है और k की वैल्यू हमारे पास आई गई है। तो t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0.3/2 इंटू 24/0.2। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 इंटू 2 4, क्या आएगा ऊपर क्या बच रहा है 3 इंटू 24 और नीचे 4, 6 टाइम्स 18, क्या आंसर है 18 आवर्स। तो दिस इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट मैच बिटवीन द आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकेंड इज। तो ये जो है वो एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी एंजाइम जो होता है ना, उसके अंदर 2 तरह की साइट होती है। एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आएगा, बैठेगा और प्रोडक्ट बना देगा। एस क्या है सबस्ट्रेट, पी क्या है प्रोडक्ट, और ये क्या है एंजाइम। तो ये वाली जो साइट है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे कौन आता है हमेशा सबस्ट्रेट, रिएक्शन वहीं पे होती है। उसके अलावा एक साइट और होती है जिसको बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट। ये एलोस्ट्रिक साइट जो होती है ना, इस साइट पे कोई कंपाउंड लग के इस एंजाइम को ख़राब कर सकता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये। तो पहली चीज़ क्या कह रहा है एलोस्टेरिक इफेक्ट। एलोस्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, एक अलग साइट होती है, एक अलग साइट। तो अलग साइट पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे तो हमेशा एंजाइम बाइंड होता है, या तो एंजाइम का कंपटीशन वाला। मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अलग तरीके से होता है, कम्युनिकेशन हमेशा रिसेप्टर की हेल्प से होता है। आप कोई सूचना भेजेंगे, सामने कोई रिसेप्टर होगा तभी तो कम्युनिकेट होगा। कोई रिसीवर ही नहीं होगा, कोई रिसेप्टर ही नहीं होगा, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा। तीसरा है मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। अदर साइट जो है वो एलोस्टिक साइट होती है। तो ए का आर है, ए का आर 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 तो उड़ा दो, ए का आर। दूसरा मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन हमेशा रिसेप्टर की हेल्प से होता है, तो सी का क्यू है, तो सी का क्यू है इसमें, तो आंसर तो 2 आ गया है। बाकी भी समझ लेते हैं। कम्पिटिटिव इनिबिटर, जो एक्टिव साइट है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट को आना था, वहाँ कंपटीशन करने के लिए कोई इनिबिटर आ रहा है। तो सबस्ट्रेट आने से पहले अगर वो आके बैठ गया तो सबस्ट्रेट नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये एंजाइम है और इसकी जगह पे कौन आके बैठ गया, इनिबिटर। और ये सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट आता है तो जगह खाली नहीं है, तो इनिबिटर बोलता है भाग जाए यहाँ से, रिएक्शन होनी नहीं है, प्रोडक्ट बनना नहीं है। तो ये क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे अगर कोई बाइंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना। दोनों में कंपटीशन है, इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट के अंदर। तो बी के लिए कौन सा परफेक्ट है, एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, बी के लिए पी। और डी, पॉइजन जो होते हैं वो हमेशा इस तरीके से बाइंड होते हैं कि वापस निकलते नहीं हैं। और ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब वॉन्डर वॉल रिलेशंस होते, तो गर्म करने से वो हट जाते। तो पॉइजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोवलेंटली बाइंड होते हैं, और कोवलेंट बाइंड होने से वो बॉन्ड गर्म करने पे और स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है। तो आर डी का एस, तो आंसर इज सेकेंड। अगला क्वेश्चन,
फिर से वो टेबल वाला क्वेश्चन ही है। द वैल्यू ऑफ इनिशियल रेट दे रखी है, रिएक्टेंट दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, पूछा क्या है, ऑर्डर पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऑरल करके देख सकते हो। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ डबल करने पे कुछ चेंज हुआ, डबल हुआ, इसका मतलब ए के लिए तो 1 है, ए के लिए 1 है, तो ये दोनों ऑप्शन है। अब बी के लिए चेक करना है, तो बी के लिए चेक करना है तो कैसे करेंगे, 3/1 कर रहा हूँ, है ना, 3/1, तो 0.72 अपॉन 0.045 इक्वल्स टू 3/1। इसको थोड़ा ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर दिया, देखो ये दोनों सेम थे, ये देखो यहाँ से यहाँ डबल हुआ है, जब 0.05 से 1.10 डबल हुआ है और ये भी डबल हुआ है, इसका मतलब पावर 1, ठीक है। डबल हुआ और 4 टाइम्स हो जाता तो पावर 2, डबल हुआ और 8 टाइम्स हो जाता तो पावर 3, ऐसे करते। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 3/1 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 3/1 कैसे लिखोगे, 0.72 अपॉन 0.045, तो A3 की वैल्यू कितनी है, 0.20, A1 की वैल्यू 0.05, इसकी पावर 1 हम निकाल ही चुके हैं। B3 की वैल्यू है 0.10 और B1 की वैल्यू है 0.05 और ये हमें निकालना है। तो ये लगभग 16 टाइम्स और ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, 4 पावर 1, और इधर क्या बच रहा है, 2 टाइम्स, 2 पावर y, तो 4 को नीचे भेज दो, 16/4 इक्वल्स टू 2 पावर y, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया, तो 2 पावर y, मतलब 2 पावर 2, 2 पावर y, तभी तो बराबर होगा, तो y इक्वल्स टू 2। तो ये आंसर है, 4th आंसर है। कौन सा आंसर है, 4th। बी के रेस्पेक्ट में पावर 2 है, ए के रेस्पेक्ट में पावर 1 है। अगला क्वेश्चन, for a reaction A giving B giving C, if the rate of formation of B is said to be 0, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या मतलब होता है, जब कोई इंटरमीडिएट बन रहा हो तो शुरू में तो हमने लिया ही नहीं उसको और एंड में हमको मिला ही नहीं, मतलब बीच में बना और टूट गया, तो उसकी ओवरऑल रेट को हम 0 लेते हैं, उसके फॉर्मेशन की रेट और उसके डिसोसिएशन की रेट का सम 0 होता है, तो इसको 0 ले रहे हैं। बी कहाँ बन रहा है, तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है, तो जहाँ बन रहा है उसको प्लस लेना है, तो K1 रिएक्टेंट कौन है, A, जहाँ टूट रहा है उसको माइनस लेना है, माइनस लिख रहा हूँ। कहाँ टूट रहा है, सेकेंड रिएक्शन में टूट रहा है, पर इसमें रिएक्टेंट कौन है, B इसमें रिएक्टेंट है। पहले K1 वाली में रिएक्टेंट A था, K2 वाली में रिएक्टेंट कौन है, B, तो K2 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसको हमने 0 कर दिया, तो K1A इक्वल्स टू K2B। अब आपको B की कंसंट्रेशन निकालनी है, क्या लिखोगे, K1A अपॉन K2, K1 अपॉन K2A, आंसर इज 3rd। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।